कितना हुआ दादाजी? 1 रुपए। 50 पैसे ही ठीक है, बाद में ध्यान से दे देना। ये लीजिए। थैंक यू दादाजी। सुनो, कहीं बस चली ना जाए, उठो। 3 किलोमीटर मुझसे चला नहीं जाएगा, तुम जाओ। ये लो 8 रुपया। 50, अंकल 40। माँ 1 किलो चावल और कुछ सब्जी देने के लिए बोली है। हमेशा की तरह राशन का चावल ना। ठीक है, तुम सब्जी निकाल लो, मैं चावल तोलता हूँ। ये क्या रॉयल फैमिली की तरह अच्छी अच्छी सब्जियां उठा रहे हो? नीचे वाली उठाओ। टूटे फूटे बर्तनों के बदले खजूर ले लो, खजूर ले लो। टूटे फूटे बर्तनों के बदले में खजूर। भाई ये कचरा उठा लूं क्या? हाँ, सारा लेकर चले जाओ, कुछ भी ना छूटे। ठीक है भाई। चलता हूँ भाई। टूटे फूटे बर्तनों के अंकल ये दे दीजिए। खजूर ले लो। चावल के 50 रुपए, सब्जी के 4 रुपए, कुल मिला के 9 रुपए। मैं अकाउंट में लिखने के लिए बोली। अकाउंट में पिछले 3 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। थोड़ा थोड़ा करके दे दे बोल देना, नहीं तो अगली बार मैं कोई सामान नहीं दूंगा। मैंने यहीं तो रखा था। अरे कहाँ गया? उधारी में सामान लेता है और दुकान का नुकसान भी करता है। नहीं, मेरी बहन की जूते यहीं रखे थे। नहीं अंकल, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, मैं तो बस जूते ढूंढ रहा था। सारा टमाटर नीचे गिरा। तेरी इतनी हिम्मत, वापस आएगा तो बताऊंगा तुझे। सुनो, तुमको थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? बीसी का पैसा उठाकर अपनी समस्या निपटा ली। 2 महीने से पैसा नहीं भर रही है, उसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा पति शरीफ और ईमानदार इंसान है, इसलिए चुप हूँ मैं, समझी? अगर इस महीने पैसा नहीं भरा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बीसी जमा करने वाले सारे मेंबर्स मेरे घर आकर चिल्ला रहे हैं। सुनिए, थोड़ा धीरे से बात कीजिए। वो काम पे गए हैं, वो आएंगे तो उनको पैसे देने के लिए कह दूंगी मैं। मैं जब भी आता हूँ तुम्हारा यही जवाब होता है। कहीं तुम धोखा तो नहीं दे रही हो ना? हम धोखा देने वालों में से नहीं है। 2 महीने से उनका कोई काम नहीं चल रहा। आपका पैसा हम पक्का दे देंगे, थोड़ा और समय दे दीजिए। तेरा पति आए तो कह देना इज्जत से पैसा दे दे, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। मांगते समय मीठा बन जाते हैं और जब मांगने आओ तो कड़वा बन जाओ। धंधा बनाकर रख रखा है। यहाँ क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं बेटा, तू बहन के पास जाकर 1 गिलास चावल चढ़ाने के लिए बोल दे। ठीक है माँ। मेरा जूता सिलवा दिया भैया? माँ ने चावल भिगो के रखने बोला है। जूता अच्छे से सिलवाया ना भैया? माँ ने तुम्हें 1 गिलास चावल भिगो के रखने बोला है। कहाँ जा रही हो? मेरा जूता कहाँ है? मैं देखने जा रही हूँ। तुम्हारा जूता बाहर नहीं है। मजाक मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, जूते सिलवा के ला रहे थे तो गुम हो गया। मतलब मेरा जूता खो गया? नहीं, तुम्हारा जूता दुकान के बाहर रख के सब्जी लेने अंदर गया। वापस आके देखा तो जूता वहाँ नहीं था। मतलब मेरा जूता खो गया ना? सुनो ना, माँ को मत बताना, मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ। जूते के बिना मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? तुम रो मत, मैं कहीं से भी तुम्हारा जूता ढूंढ के ले आऊंगा। ये बात पापा को मत बताना प्लीज। देवा, अभी आता हूँ। देवा कहाँ जा रहे हो? कंबल बहुत भारी है बेटा, माँ को थोड़ी मदद कर दे बेटा। स्टंप पे मार। हे देवा, कल वो पड़ोस के मंदिर वाली टीम के साथ मैच है, तो खेलेगा? नहीं यार, नहीं आ पाऊंगा, जरूरी काम है। दो दे दो भाई। क्या रे? कुछ देर पहले टमाटर गिरा के चला गया, अभी क्या करने आया है?
मैंने तुझे मारा भी नहीं, फिर रो क्यों रहा है तू? हाँ, मैंने अपनी बहन का जूता यहीं रखा था। जूता रखा था, लेकिन यहाँ तो नहीं है। यहीं रख के दुकान के अंदर गया था, बाहर आके देखा तो नहीं था। जूते के बगैर मेरी बहन स्कूल नहीं जा पाएगी। इसका मतलब वो कचरा उठाने वाला आया था, वो लेकर गया है। जाओ उसे भंगार के पास जाकर दे, जा। कहाँ गया? क्या सुंदर, ये जो कर्ज लिया है उसका ब्याज भरने का औकात नहीं है, लेकिन पेट पूजा के लिए सारा इंतजाम करके ले जा रहा है। तेरे फ्रेंड की बेटी पढ़ाई में अच्छी है, उसका कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए तूने मुझे पैसा मांगा था, याद है ना? हाँ मालिक। तेरा दोस्त एक मजदूर है, उसके भरोसे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा, लेकिन तूने उसके लिए अपने घर को गिरवी रख दिया और तेरे भरोसे मैंने उसे पैसा दे दिया। लेकिन तेरा बुरा वक्त था कि तेरा दोस्त मर गया। आप गारंटर के तौर पे पैसा तुझे देना होगा। ये लीजिए मालिक, इस महीने के ब्याज का पैसा 2500 रुपए है। थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, आपका मूल जल्दी चुका दूंगा। तुझे ही देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आराम से दे देना, पर ब्याज समय पे देते रहना, समझे? पैसों की जिम्मेदारी मेरी है, जल्दी चुका दूंगा मालिक। पढ़े लिखे हमेशा समझदार होते हैं। चल गाड़ी निकाल। जी मालिक। तुझसे किसने कहा था बीसी भरने वाले से बात करने के लिए? वो 1 नंबर का गुंडा है, मवाली है। वो खुद घर पर आकर उल्टा सीधा बोल कर गए हैं। मैं उससे जाके बात कर लेता हूँ। एक तो तेरी तबीयत खराब है, किसने कहा था तुझे कंबल धोने के लिए? फिर कौन धोएगा जी? देवा कहाँ है? यही कहीं खेलने गया होगा। जब देखो बस खेलना खेलना खेलना, यही एक काम रह गया उसके पास। जब उतना बड़ा मैं था ना तो अपनी माँ बाप की कितनी मदद क्या करता था। आने दो बदमाश को, खाल उधेड़ दूंगा उसकी। क्या कर रही हो तुम? कहाँ से आ रहा तू? हाँ नहीं पापा, वो मैं। चल यहाँ, तुझे घर में रह के माँ की मदद करने के लिए बोला था ना? और तू पूरे गांव में घूम रहा है। रुक जाइए, पापा पागल हो गए क्या? हम किसी और का गुस्सा मेरे बेटे पर मत निकालो। पापा, भैया। सॉरी पापा, अगली बार से मम्मी की मदद करूंगा, उनके काम में हाथ बटाऊंगा। तुझ पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा मेरे बच्चे। रो मत मेरा बेटा, रो मत रो। कल मैं जूते के बिना अपने स्कूल कैसे जाऊंगी? कल मैं जूते के बिना अपने स्कूल कैसे जाऊंगी? तुम अपना स्लीपर पहन के कल स्कूल जाना।
तुम्हारे स्कूल में स्लीपर पहन के जा सकते हैं क्या? पर हमारे स्कूल में स्लीपर पहन के अंदर नहीं जाने देते। हमारे स्कूल में भी स्लीपर पहन के अंदर नहीं जाने देते हैं। तुमने मेरा जूता घुमा दिया, मैं पापा को बताने वाली हूँ। पापा पहले ही गुस्से में हैं। अगर जूता घुमाने की बात बताएंगे तो हम दोनों को मार पड़ेगी, और नए जूते खरीदने के लिए पापा के पास पैसे भी नहीं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारा स्कूल सुबह है और मेरा दोपहर को। सुबह तुम मेरा जूता पहन के चली जाना। जब तुम स्कूल से वापस आओगे तब मैं तुमसे जूता लेकर अपने स्कूल चला जाऊंगा। टाइम से स्कूल पहुँच गए थे ना भैया? नहीं, आधा घंटा लेट हो गया था। कल तुम जरा जल्दी आने की कोशिश करना। स्कूल की छुट्टी होगी तभी तो आऊंगी ना। तुमने माँ को जूते के बारे में तो नहीं बताया ना? कहा ना नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप मेरे भैया है ना। गुड गर्ल। भैया आपका जूता गंदा हो गया है, मुझे पहन के जाने में शर्म आती है। ये वजह बचा के तुम मेरा जूता नहीं पहन के जाना चाहती हो क्या? सच में आपका जूता बहुत गंदा हो गया है भैया, देखो ना। तो हम इसे साफ कर लेते हैं।